जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट 25। साथियों, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कट ऑफ की थी कि कौन से जो स्टूडेंट है उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन बच्चों के बहुत सारे डाउट फिर भी रह गए थे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिरकार फिजिकल में नाम आएगा और उसके बाद हमें कितने नंबर का फिजिकल मारना पड़ेगा। तो साथियों, ऐसे बहुत सारे डाउट आपको एमपी पुलिस के लिए होंगे। आज इस वीडियो में आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने पिछले वीडियो में पूरा एनालिसिस करके बताया था कि 2023 और 2025 है उसमें क्या अंतर रहने वाला है और कितनी डिफिकल्ट जो एग्जाम 2023 की थी उससे ज्यादा 2025 की हुई है। तो साथियों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप पहले वो वीडियो देखना और उसके बाद इस वीडियो में आना। मैं इस वीडियो में बात करूंगा फिजिकल के बारे में और फाइनल कट ऑफ के बारे में। साथियों, फाइनल कट ऑफ किया जा सकती है। आप मेरे विश्वास करना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फाइनल हमें कितने नंबर का फिजिकल मारना है। क्योंकि दोस्तों, एक फेज होता है एग्जाम जो कि आप अगर क्लियर कर चुके हैं तो दूसरे फेज में आपको फिजिकल मारना पड़ेगा और दोनों को मिलाकर बनेगी एक फाइनल मेरिट लिस्ट। साथियों, मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए जितने जरूरी एग्जाम है उतना ही जरूरी है फिजिकल। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस कैटेगरी से हैं तो आपको कितने नंबर का मैक्सिमम और मिनिमम फिजिकल मारना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं आपका फिजिकल का जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। साथियों, आज इस वीडियो में आप पूरे बने रहिए। हम आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं जो आपके लिए होगी बहुत से ज्यादा बहुत बेहतर। साथियों, आइए मैं बात करता हूं आपका बिना टाइम वेस्ट किए आपको हर चीज बारीकी से बताऊंगा। साथियों, मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में जो लिस्ट थी जनरल ओबीसी एसटी एससी की जितने भी जो ईडब्ल्यूएस है कि उनकी जो फिजिकल में नाम आने के लिए कितने नंबर चाहिए। अब मान लीजिए कि आपका फिजिकल में नाम आ चुका है तो आपको कितने नंबर चाहिए कि आप जो मेरिट लिस्ट है फाइनल मेरिट लिस्ट उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आज ये वीडियो उसी पे होने वाला है। चलिए साथियों, अब मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल से हैं तो आपके 70 नंबर है तो साथियों आपको मिनिमम से मिनिमम आपको 85 नंबर का फिजिकल चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में आएगा। वो कैसे कि साथियों, जो मेरिट लिस्ट है जनरल की इस बार वो 155 जाने वाली है। साथियों, कितनी भी ताकत लगा दीजिए 155 से कम जाने वाली नहीं है। आपका 70 पे नाम आ सकता है, चाहे आप मेल हो और फीमेल हो। आप अगर 70 नंबर हैं तो आप समझ लीजिए कि आप सिक्योर हैं, आपके पूरे चांस बन जाते हैं फिजिकल के लिए नाम आने में। अब फिजिकल में नाम आ गया तो आपको लगभग 85 नंबर का फिजिकल मारना पड़ेगा साथियों, जो इतना आसान नहीं होता है। आपको आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी, अभी से मेहनत करनी पड़ेगी और हर रोज आपको दौड़ना पड़ेगा। दोनों टाइम आप दौड़िए। 70 से प्लस आपके नंबर है तो आपको लगभग मान के चलिए कि 85 नंबर का फिजिकल आपको मारना पड़ेगा, तब जाकर कहीं 155 नंबर बन पाएंगे और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो इसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 152 जाने वाली है साथियों। जनरल से 2-3 नंबर कम जाएगी और ये हो सकता है ओबीसी से 1-8 नंबर कम जाए, लेकिन 152 से कम कभी नहीं जाने वाली है। मैं आपको बता दूं, आप अगर ईडब्ल्यूएस से हैं और आपके 68 से एक भी नंबर कम है, ये स्टार्टिंग के 2-3 दिन छोड़ने के बाद अगर आपके 68 से एक भी नंबर कम है तो आप फिजिकल की तैयारी मत करिए, आप दूसरे आने वाली एग्जाम की तैयारी करने लग जाइए। लेकिन आपके अगर 68 नंबर हैं या इससे प्लस नंबर हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए फिजिकल 80 नंबर का मारना होगा, तब जाके आप 152 पर पहुंच पाएंगे। साथियों, बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर जनरल वाला बंदा 85 का मार सकता है तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले क्यों नहीं। साथियों, इसलिए अगर ईडब्ल्यूएस से आप हैं तो आपको 80 नंबर का फिजिकल चाहिए, तब जाके आप फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। अगली बात करूं मैं आपको दोस्तों ओबीसी। मध्य प्रदेश की सबसे 65% जो जातियां हैं वो ओबीसी में आती है। ओबीसी एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है जनरल के जैसा ही। इसमें अगर आपके 68 नंबर है तो आपको इसके मैं फाइनल कट बताऊं 153 बनाने के लिए आपको 81 नंबर का फिजिकल मानना पड़ेगा दोस्तों। 81 नंबर का फिजिकल और आपका अगर नंबर है 168 तो आप श्योर हो जाइए और रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। एक बेहतर मौका आपको दे रही है सरकार। आप अगर पिछले एग्जाम की आने वाली एग्जाम का वेट करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। साथियों, हर समय इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट की लाइफ में, इसलिए आप बिना समय गवाइए आप ताकत लगा दीजिए 81 नंबर का फिजिकल के लिए और पूरी जान लगाकर पूरे ताकत से दौड़िए साथियों। और 153 जो अपना जो स्कोर है वो मानकर चलिए। अब बात करूं मैं दोस्तों जो एसटी से आते हैं, एसटी की कट ऑफ इस बार 64 जाने वाली है, 64 से प्लस जाने वाली है। अगर आपके इससे कम नंबर है तो आप एक दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मिनिमम स्कोर ही मैंने आपको यहाँ लिख के रखा है, ये मिनिमम स्कोर है और ये जो फाइनल स्कोर है वो आपको यहाँ पे दिखेगा और ये जो फिजिकल आपको कितने नंबर का मानना चाहिए वो आपको दिखेगा। साथियों, आप अगर एसटी से हैं तो आपको कम से कम मिनिमम आपको अगर नंबर है आपके 64 तो फिर आपको 79 नंबर का फिजिकल चाहिए,
तब जाके कहीं आप पहुंच पाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट तक, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट एससी की 153 जाने वाली है, यानी कि 143 जाने वाली है इस बार एससी की। अब बात करूं मैं एक और लास्ट कैटेगरी, वो आती है एसटी। आप एसटी से हैं तो आपके अगर बॉयज हैं तो 60 नंबर पर भी आपका काम हो जाएगा, 60 नंबर पर भी आपका नाम आ जाएगा साथियों। लेकिन इसके लिए आपको फिजिकल मारना पड़ेगा कम से कम 78 नंबर का, 78 नंबर का आपका फिजिकल होना चाहिए, तब जाके आपका पूरे नंबर बन पाएंगे 183 लगभग कट ऑफ जाने वाली है इस बार। जो अगर आप चाहते हैं कि पुलिस का सपना, जो आपने वर्दी का सपना देखा है, तो इस बार जान लगा दीजिए और 78 नंबर का फिजिकल मार दीजिए, जो कि बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है साथियों। मैंने यहाँ पे जितने भी स्कोर रखे हैं, लोएस्ट स्कोर रखे हैं, और जो पॉसिबिलिटीज है फिजिकल में, इससे कम अगर स्कोर आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। आप चाहिए कि आपका कम जो स्कोर लाने के बाद अगर सिलेक्शन हो तो आपको ये पिक तरीके से, यानी कि बहुत हार्डेस्ट फिजिकल करना होगा, तब जाके कहीं आपका नाम आने वाला है साथियों। अब मैं जो बहुत सारी सिस्टर्स है, बहनें, महिलाएं हैं, वो भी जानना चाहते हैं, पिछले वीडियो में बहुत सारे डाउट उनके रह गए थे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जर्नल से हैं और आपके 70 के आसपास, आप या 1-2 नंबर इधर उधर कर सकते हैं, यानी 70 प्लस नंबर आपके हैं और आप फीमेल है और जर्नल से हैं, तो भी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जर्नल में जो होता है मेल और फीमेल में ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। मुश्किल से कभी कभार 1-2 नंबर का डिफरेंस आता है, बाकी सेम रहता है कैटेगरी में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस ओबीसी का भी सेम है, अगर आपके 68 नंबर है तो फिर चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों तैयारी पे लग जाइए, ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे दोनों कैटेगरियों में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन समस्या यही रहेगी कि आपको अगर जनरल से तो 85 नंबर का फिजिकल मारना पड़ेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 और ओबीसी के लिए आपको 81 नंबर का फिजिकल मारना पड़ेगा। साथ ही इसके बाद में बात करूं एसटी वालों के लिए, जो फीमेल है, अगर आपके एसटी से आप एससी से हैं अगर आप, और आपके 60 नंबर हैं, आप महिला हैं और आपके 60 नंबर भी है, तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो एससी है उसका कट ऑफ हमेशा कम जाता है। लेकिन इसके लिए आपको रहना होगा कि अच्छा से अच्छा आपका फिजिकल करना होगा। आपको कम से कम, मानिए आप यहाँ पे 79 लिखा है, यानी कि आप कम से कम में महिला हैं तो आप 75 का फिजिकल आपको मारना पड़ेगा, तब जाके आप कम नंबर लाकर भी मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। वही बात करूं मैं जो यहाँ सबसे ज्यादा एसटी का, अगर आपके महिला है और आपके 55 नंबर भी है तो टाइम मिस मत करिए। पिछली बार बहुत सारों का 60 में भी नाम नहीं आया था, लेकिन मैं आपको बता दूं आप 100% इस बार 55 में सिक्योर हैं और आपका नाम आने के पूरे चांस हैं। आप अगर टाइम वेस्ट करेंगे, और आपको भी कम से कम यहाँ पे ये लड़कों के लिए है, लड़कियां हैं तो कम से कम 70 प्लस का ही आपको फिजिकल चाहिए। अगर आपके 55 नंबर भी हैं तो भी आपके नंबर आ सकता है, आप फाइनल मेरिट लिस्ट में जा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है आपको फिजिकल तगड़ा करना होता है। अब साथियों एक बार और बता दूं मैं फाइनल कट ऑफ जो कि जाने वाली है इस बार, इससे ज्यादा नहीं आएगी, मैं आपको श्योरिटी देता हूं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको 100% श्योरिटी दूंगा, जो भी कहूंगा पूरे एनालिसिस के साथ कहूंगा। और कई एग्जामों का जो मैंने एनालिसिस करा है, कई बच्चों से मैंने पूछा, उसके बाद मैं डाटा लेके आया हूं, कोई फेकोलॉजी यहाँ पे नहीं है। मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें 2023 की पूरे एनालिसिस बताया था, और अब ये डायरेक्ट वीडियो जो फिजिकल और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए है। साथियों आप अगर जनरल से हैं तो आपका 155 नंबर आपका टारगेट होना चाहिए, आप ईडब्ल्यूएस से तो 152 आपका टारगेट होना चाहिए मेल और फीमेल के लिए, ओबीसी से आप तो 153 यानी 153 आपका टारगेट होना चाहिए। किसी भी तरह से आप अगर आपको 153 तक पहुंच जाते हैं तो आप पूरे सिक्योर हैं और आप इस बार पुलिस की वर्दी पहनने के लिए तैयार हैं। आप बात करूं मैं दो, यानी कि एससी की और एसटी की। अगर आप एससी से हैं और आप बॉयज हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 153, और आप अगर गर्ल्स हैं तो लगभग आपका जो टारगेट होना चाहिए 140 प्लस। साथियों अगर आप महिलाएं अगर आप हैं तो आपका 140 प्लस होना चाहिए, और आप मेल हैं तो 153 आपका टारगेट होना चाहिए, इसके प्लस होना चाहिए, इससे कम नहीं आने वाला है। इसके बाद जो एसटी वाली महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उनके लिए बता दूं 138 मेल जो मेल्स हैं उनके लिए है फाइनल टारगेट, और जो महिलाएं हैं उनके लिए अगर आप 135 तक भी चली जाती है फाइनल मेरिट लिस्ट में तो आपका नाम 100% आ जाएगा, इसकी पूरी की पूरी गारंटी है। साथियों अब क्योंकि फिजिकल के लिए बहुत जरूरी होता है आपका माइंड सेट होना और आपको सुबह जल्दी उठना। अगर आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी एकेडमी मिल जाए आपको जो आपको एक बेहतर भविष्य के लिए टारगेट ड्राइव बेच, यहाँ पे टारगेट बेच चल रही है जो आपको देगी एकदम 100% गारंटी और पूरी फीस वापस के साथ। आपको जो हमने यहाँ पे आंकड़े दिखाए आपको 80 प्लस अगर फिजिकल चाहते हैं तो आप जा सकते हैं सीहोर जिले में, जहां नसरुल्लागंज में एक बेहतरीन एकेडमी है जिसका नाम है वीर भगत सिंह फिजिकल एकेडमी, जहां आपको मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं कई स्टूडेंट पिछली बार कई स्टूडेंटों का वहां से सिलेक्शन हुआ है और एक बेहतरीन टीचर के साथ आपको फिजिकल करने का मौका मिलेगा। और एक बेहतर भविष्य की आप कल्पना करना चाहते हैं तो मैं आपको स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूं,
इन नंबर पर आप कॉल करिएगा और बात करिएगा। और टारगेट बैच, यहाँ पे जहाँ आप टारगेट बैच में शामिल होते हैं 100% आपको 80+ फिजिकल दिया जाएगा। यहाँ पर हर एक सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। आप जो जाएंगे वहां हर एक सुविधा आपको लिए मिल जाएगी। और अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप ट्रस्ट कर लीजिए, इतना बेहतर टीचर आपको दिया जाएगा, इतनी बेहतरीन एकेडमी के बारे में आपको बताया जा रहा है जो एकदम बेस्ट है। मतलब आप बहुत सारी बड़ी एकेडमियां देखेंगे आप, जैसे इंदौर में बहुत सारी एकेडमियां हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत टाइप के बंदे आते हैं। कोई आरपीएफ के लिए आ रहा है, कोई आर्मी के लिए आ रहा है, कोई एसएससी जीडी के लिए आ रहा है, बहुत टाइप से। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर हर बंदे पर ध्यान दिया जाएगा। जो भी नया बंदा आएगा उसको हर एक बंदे को टारगेट किया जाएगा और उसका जो टारगेट बैच है उसमें शामिल करके उसको 80+ फिजिकल दिया जाएगा। महेंद्र सर यहाँ पे कोचिंग करते हैं और बहुत शानदार कोचिंग है साथियों। मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा दिया है स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं नंबर दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं जाना फिजिकल के लिए तो आप जा सकते हैं। सीहोर जिले में यहाँ मौजूद है और यहाँ नसरुल्लागंज में वीर भगत सिंह फिजिकल एकेडमी। साथियों नंबर आपको दे दिए हैं। आप इस बात का आप ध्यान रखें कि ये आपके नंबर 80+ होने चाहिए, तब जाके आप फिजिकल में आएंगे। और अगर आपका कोई डाउट रह गया है, कोई आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने बहुत एनालिसिस करा है वीडियो बनाने से पहले, कई घंटे मैंने जो पुराने 2023 के पेपर छाने, उनके वहाँ के जो कट ऑफ है वो छाने। कई बच्चों से मैंने पूछा था, उसके बाद 2025 में जो एग्जाम देकर आ गए बच्चे, जो हर एक चीज में पूछ के आया हूँ, तब जाके कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाया है। तो मुझे याद है कि मैं चाहता हूँ कि आपका भरोसा मैं जीतूं, और भरोसा जीतने के लिए मुझे करना पड़ेगा बहुत सारा एनालिसिस। साथियों तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक बार अगर फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर विचार करना। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।